हाँ जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो अपने संकरण पढ़ रहे थे और संकरण के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए थे अपन ने, और उसका फॉर्मूला भी देख लिया था। अब फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दिए थे मैंने, जो कि करने थे अपने को 3 से लेकर 10 तक। आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे, नहीं किए तो देख लो। अब जो थर्ड नंबर है उसका देख लेते हैं कौन सा संकरण होगा। तो अपना फॉर्मूला क्या था, यानी एन की वैल्यू निकालनी है अपने को, और वो क्या है, 1/2 बी प्लस एम, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस में मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटाइन प्लस एनाइन। ठीक है, यानी कि धनावेश होगा तो घटा देंगे, ऋणावेश होगा तो जोड़ देंगे। बी का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सीएमजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कौन से, केंद्रीय परमाणु के। ठीक है, मोनोवैलेंट एटम का मतलब एक सीएमजी परमाणु, मैंने लिखवा दिए थे, जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखते हैं NH4+। 1/2। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन, केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है। इसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली में लिखवाए थे मैंने, कितने होते हैं इसमें, 5 प्लस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देखो, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, कितने हैं, 4। तो यहाँ पे लिख देंगे 4। चार्ज कितना है, प्लस का 1। अब जब प्लस होता है तो क्या करते हैं, माइनस में करते हैं, तो -1। अब ये कितना हो गया, 8/2, कितना आएगा, 4। अब n का मान 4 आता है तो कौन सा संकरण होता है, sp3। और sp3 होता है तो ज्यामिति कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, यानी कि चतुष्फलक है। ऐसे ही फोर्थ नंबर देख लो, NH3। NH3 का भी सेम ही आएगा, sp3। n बराबर 1/2। n का मान वही, नाइट्रोजन के लिए 5, हाइड्रोजन कितने हैं, 3, यानी कि मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 3। कोई चार्ज है नहीं, तो भाई 8/2, 4। 4 का मतलब sp3 और टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट है पांचवा, PCl5। अब देखो फॉस्फोरस, केंद्रीय परमाणु फॉस्फोरस है। अब फॉस्फोरस भी नाइट्रोजन फैमिली का ही होता है, और नाइट्रोजन फैमिली के लिए जो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। ठीक है, और मोनोवैलेंट Cl मोनोवैलेंट है, तो यहाँ पे कितने हैं, 5। कोई चार्ज है नहीं, तो देखो कितना आ जाएगा, 10/2, यानी कि 5। 5 का मतलब n का मान 5 होता है, वो टेबल लिखवाए थे ना आपको, तो n का मान 5 होता है तो कौन सा संकरण होता है, sp3d। और sp3d होगा तो कौन सी ज्यामिति होती है, अब देखो, या तो यहाँ पे लिख देता हूँ, या तो इसकी ज्यामिति होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिड, द्विपिरामिडी, या वर्ग पिरामिड, समतल में वर्ग पिरामिड। आपको मैंने टेबल में वर्ग पिरामिड तो लिखवा दिया था, शायद ये वाला नहीं लिखवाया, त्रिकोणीय द्विपद पिरामिड, तो आप लोग ऐड कर लेना स्लैश लगा के वहीं पे भी। एन का मान 5 होता है तब या तो वर्ग पिरामिड या फिर त्रिकोणीय द्विपिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, उस टेबल में ऐड कर लेना इसको, ये वाले को, ये तो अपन ने लिख ही लिया था। अब 5 तक हो गए, ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक लिखना चाहो तो लिख सकते हो।
जैसे PCl5 के लिए किया था वैसे PCl3 के लिए हो जाएगा। तो 6 नंबर क्या है? PCl3। 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस में कितने? वही 5। अब मोनोवेलेंट कितने हैं? 3। और कोई चार्ज है नहीं, ये क्या आ जाएगा? 8/2 यानी कि 4। 4 का मतलब sp3। और sp3 होते ही ज्यामिति कैसी आ जाएगी? टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय। 7th नंबर देखो ऐसे, SO3। n की वैल्यू, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में कितने, कौन सी फैमिली से? ऑक्सीजन फैमिली से। ऑक्सीजन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 प्लस। अब देखो मोनोवेलेंट है नहीं, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है यानी दो बंद बनाता है, कोई चार्ज है नहीं, तो यहाँ पे 6, ओनली 6। तो 6/2 क्या आ जाएगा? 3। जब n का मान 3 होता है तो क्या लिखवाया था मैंने? कौन सा संकरण होगा? sp2। और sp2 होता है तो ज्यामिति कौन सी होती है? समतल त्रिकोणीय। समतल त्रिकोणीय, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। और SO3 के बाद 8th नंबर NO3-। अब यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 5 प्लस, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, मोनोवेलेंट तो इसमें कुछ है नहीं, माइनस का तो 1 चार्ज है, जब माइनस का होता है तो प्लस का कर देते हैं उसको। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 6/2। और क्या आएगा? 3। तो 3 का मतलब वही sp2 और ज्यामिति वही समतल त्रिकोणीय। ठीक है, आगे देखते हैं अपने। आप लोगों ने ये कर लिए तो आप स्किप कर सकते हो आगे तक। 9th नंबर है CH4। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 प्लस, मोनोवेलेंट कितने हैं? 4, 4 ही हाइड्रोजन है, और कोई चार्ज है नहीं, क्या आएगा? 4। और 4 का मतलब sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी। लास्ट देखो SbF5। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1/2। अब एंटीमनी है, ठीक है, ये कौन से ग्रुप में आता है? नाइट्रोजन फैमिली में आता है, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 ही होंगे, प्लस मोनोवेलेंट कितने? फ्लोरीन के कितने, यानी 5 फ्लोरीन है, तो 5 ही। 10/2 यानी कि 5। अब 5 होता है तो sp3p। वही दो ज्यामिति में से कोई एक होगी, कौन सी? स्क्वायर पिरामिडल या फिर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी कि जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, ये लिख लो, फिर अपने आगे चलते हैं अगला टॉपिक संकरण में।
ठीक है, अगला टॉपिक है अपना संकरण के प्रकार। आप एक एक करके संकरण के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है, और उनके एग्जाम्पल्स देखते चलेंगे साथ साथ। संकरण के प्रकार वही हैं आपने जो अभी देखे थे, sp, sp2, sp3, sp3d, dsp2। अब ये dsp2 अपने वैसे तो कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं, पर यहाँ पे भी देख लेंगे एग्जाम्पल। sp3d2, sp3d3, ठीक है। जब sp संकरण होता है तो ज्यामिति कौन सी होती है, लीनियर यानी कि रेखीय। sp2 होता है तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3 होता है तो चतुष्फलकीय यानी कि टेट्राहेड्रल। sp3d होता है तो दो हो सकते हैं, कौन कौन सी, वर्ग पिरामिडी या फिर टीबीपी यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। dsp2 होता है तो वर्ग समतलीय। sp3d2 होता है तो अष्टफलकीय। sp3d3 होता है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल यानी पीबीपी। ये टीबीपी, ये पीबीपी। अब इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आपका है एसपी। तो देखो, एसपी के अंदर एक एस होगा और एक पी कक्षक होगा। एस कक्षक कैसा होता है, ये वाला, और इसके साथ एक पी कक्षक। पी कक्षक कोई भी ले लो एक्स वाई जेड में से, आपकी मर्जी है। अब देखो, जब संकर्ण की परिभाषा लिखी थी ना, तो अपन ने क्या देखा था, जितने कक्षक मिलके संकरित कक्षक बनाते हैं उतने ही संकरित कक्षक बनते हैं। यानी जितने कक्षक आपस में मिक्स होंगे उतने ही संकरित कक्षक बनेंगे। यहाँ पे दो कक्षक हैं, एक एस और एक पी। दो कक्षक आपस में मिक्स होंगे तो कितने संकरित कक्षक बनेंगे, दो ही बनेंगे, यानी कि ये वाले दो एसपी संकरित कक्षक, टू एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये दोनों की आकृति सेम होगी, इनकी ऊर्जा भी सेम होगी। यहाँ पे इनकी ऊर्जा अलग अलग है, एस की अलग होगी, पी की अलग होगी, पर जब दोनों आपस में मिक्स होंगे तो दो ही संकरित कक्षक बनेंगे जिनकी ऊर्जाएं बिल्कुल सेम, ठीक है। तो ये हो गए दो एसपी संकरित कक्षक बन गए अपने पास। अब देखो, जब ये अरेंज होंगे ना दोनों के दोनों, तो ऐसी आकृति में अरेंज होंगे जहां पे इनके बीच में कम से कम प्रतिकर्षण लगे, कम से कम रिपल्सन लगे। अब वो कैसी आकृति हो सकती है, जब ये वाली जो लोब है ना, बड़ी वाली, सिर्फ यही बंद बनाती है, ये छोटी वाली लोब का कोई काम नहीं होता। तो आप चाहे दिखाना चाहो चाहे मत दिखाना चाहो, एक ही बात है वो। तो देखो, ये दोनों को अरेंज करेंगे तो ऐसी आकृति में अरेंज होंगे ये, जहां पे कम से कम प्रतिकर्षण लगे इनके बीच में। ये एक कक्षक हो गया, और दूसरा कक्षक बिल्कुल इसके ऑपोजिट ऐसे अरेंज होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर कोण देखना चाहें तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का, ठीक है। ये इनकी कौन सी लोब है, बड़ी लोब है,
लार्ज लोब, और ये वाली स्मॉल लोब, छोटी लोब, छोटी पाली बड़ी पाली। ठीक है, ये बना लो आप यहाँ तक, फिर इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो होगी ना ये वाली ज्यामिति, कौन सी हो गई? रेखीय हो गई, यहाँ पे लिख लो रेखीय या फिर लीनियर। ठीक है, दोनों ऐसे अरेंज हो जाएंगे लीनियर में। जब भी एसपी संकलन होगा तो कौन सी ज्यामिति होगी? लीनियर। अब इसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल बीई सीएल के। अब जब भी कोई आपको एग्जाम्पल दे तो सबसे पहले क्या करना है? एन की वैल्यू निकालेंगे अपने, वही एन की वैल्यू से पता चल जाएगा कि इसमें संकरण कौन सा है। अपने वैसे तो एसपी के अंदर ही पढ़ रहे हैं, पर निकाल के एक बार देख लेंगे कि एसपी ही आएगा क्या। एन का मान 1/2। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें? बेरिलियम में। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने पे आता है आजकल? ये 4 पे। तो 1s2 2s2। संयोजी कोष कौन सा है? बाहर वाला। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें? 2 प्लस मोनोवेलेंट यानी एक संयोजी परमाणु कितने जुड़े हैं इसके साथ? 2। क्लोरीन मोनोवेलेंट ही है। कितने क्लोरीन है? 2। कोई चार्ज है नहीं, तो देखो कितने हो गए ये? 4/2 यानी कि 2। जब n का मान 2 होता है तो संकरण कौन सा होता है? sp। sp होता है तो ज्यामिति कैसी होगी? रेखीय यानी कि लीनियर। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं एक बार। देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसको ऐसे बॉक्स बना के दिखा देते हैं। देखो अब ये बाहर वाली सेल है, टू वाली में 2p भी होती है, तो यहाँ पे क्या है? 2p 0, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये तो इसकी कौन सी अवस्था हो गई? तलस्थ अवस्था। तलस्थ अवस्था, या जिसी को क्या बोल रहे थे? ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, और जब ये उत्तेजित अवस्था में होगा तो 1s2। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाएगा कुछ ना कुछ एनर्जी लेकर, 2s1 और 2p1, यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे हो जाएगा। तो ये उत्तेजित अवस्था है इसकी, जिसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। शॉर्ट में इसको आगे हम लिखेंगे ऐसे, जीएस यानी ग्राउंड स्टेट, इसको लिखेंगे एएस यानी एक्साइटेड स्टेट। अब देखो इस अवस्था में ये संकरण करेगा, यानी कि यहाँ पे देखो संकरण कौन सा है इसमें? sp। तो एक s कक्षक और एक p कक्षक, ये दोनों आपस में मिक्स होंगे और कौन सी कक्षक बना लेंगे? sp संकरित कक्षक। कितनी संख्या में बनाएंगे? यहाँ पे देखो 2 मिक्स हो रहे हैं तो कितने बनाएंगे? 2 ही बनाएंगे। ऊपर का मिटा देता हूं एक बार। तो ये दोनों मिक्स हो गए यहाँ पे, तो ये ऐसे दिखेंगे। ये तो हो गया 1s, और ये दोनों आपस में मिक्स हो गए, एक s और एक p। तो ये कौन से कक्षक हैं? ये भी sp और ये भी sp, और बाकी इधर 2 खाली p वाले, ये
2p, दोनों के दोनों कैसे हैं 2p। अब देखो कितने Cl हैं, 2, तो एक Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी Cl का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों इसके साथ जुड़ जाएंगे और कौन सी ज्यामिति बना लेंगे, रेखीय, यानी कि बेरिलियम इसके साथ एक Cl और दूसरा Cl। ठीक है, इसका डायग्राम बना लेते हैं, वैसे ऑर्बिटल डायग्राम बाकियों की जरूरत है नहीं, इतना ही कर लेंगे तो काफी है। अब देखो दोनों sp संकरित कक्षक हैं, ये कैसे अरेंज होते हैं, ठीक है। अब Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कितने पे आता है आजकल ये, 17 पे, तो नियोन Ps2 Pp5, यही तो होगा। ये वाला कौन सा कोष है, वैलेंस वैलेंस सेल है, तो वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5, यानी कि S के अंदर 2 और P के अंदर 5। ठीक है, ये वही TPX 3PY 3PZ। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अयुग्मित है, ये वाला बंध बना सकता है, तो 2 Cl है ऐसे ही, तो दोनों के पास एक एक ऐसे होंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और वो इसके साथ ऐसे जुड़ जाएंगे, ऐसे TPZ, ऐसे लिख लो, Cl का TPZ कक्षक, ये भी Cl का TPZ कक्षक, और ये sp संकरित कक्षक। अब sp संकरित कक्षक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन थे पहले से और एक एक इलेक्ट्रॉन Cl का हो गया, तो ऐसे ये बंध बना लेंगे एक रेखा के अंदर, इसलिए इनकी ज्यामिति कैसी है, रेखीय। ये एग्जांपल हो गया अपना DeCl2 का। अब नेक्स्ट एग्जांपल है CO2 का देखते हैं। अब तो सबसे पहले वही काम करना है, n की वैल्यू निकालनी, 1/2। अब केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन है, कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, प्लस में मोनोवेलेंट कोई है नहीं, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है और इसके ऊपर चार्ज भी कुछ है, तो यहाँ पे 4 ही आ जाएगा, 4/2 यानी कि 2, और 2 का मतलब sp, sp का मतलब लीनियर या रेखीय। ठीक है, अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, कितने पे आता है ये आजकल, 6 पे,
1s2 2s2 2p2। अब ये वाला तो कब हो गया, तटस्थ अवस्था यानी कि ग्राउंड स्टेट में, तो इतना ही लिख दूं मैं, ग्राउंड स्टेट। ये हो गया। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाएगा पी कक्षक में, तो 1s2 2s1, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और 2p में 3। ठीक है, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, ये हो गए। अब अपन ने संकरण कौन सा देखा, sp। अब वीबीटी होती तो ये बोल देते कि ये सारे के सारे बंद बनाएंगे, सिग्मा बंद बनाएंगे, पर यहाँ पे अपना संकरण कौन सा है, sp, यानी एक s कक्षक और एक p कक्षक, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, sp संकरित कक्षक बनाएंगे। तो ये एक s ले लो और एक p ले लो, ये हो गए sp संकलित कक्षक, दो मिलेंगे तो दो ही बनेंगे। ये 1s था, बना लो इसको भी साथ में, और ये 2py नहीं, 2py और 2pz, कुछ भी मान लो, इसको x माने तो yz, z माने तो xy। ठीक है, अब ये बन गए अपने sp संकलित कक्षक बन गए। ठीक, और अब जोड़ने किसको है, ऑक्सीजन को। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन कितने बंध बनाता है, दो बंध बनाता है, और संकलित कक्षक हमेशा कौन से बंध बनाते हैं, सिग्मा बंध बनाते हैं। ये मैंने लिखवाया था संकरण के पॉइंट में, संकलित कक्षक ये एक्साइटेड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट। संकलित कक्षक हमेशा सिग्मा बंध बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज मेक्स सिग्मा बॉन्ड। तो ये sp संकलित कक्षक हो गए, sp, और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, एक ऑक्सीजन यहाँ पे बंध बना लेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे बंध बना लेगा, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन अपने देकर। ये अलग पेन से दिखा देता हूँ, चलो ऐसे। और इन दोनों के साथ ऑक्सीजन कौन सा बंध बनाएगा, ये असंकरित कक्षक है, ये तो कौन से थे, संकरित, sp संकरित, और ये असंकरित, असंकरित p कक्षक। तो यहाँ पे इनके साथ ऑक्सीजन ऐसे पाई बंध बना लेगा, ये तो सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई, और ये वाला भी पाई। तो ऐसे कौन सी आकृति बन जाएगी, CO2 की रेखीय आकृति, यानी एक कार्बन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, एक बंद सिग्मा, एक बंद सिग्मा, ये पाई, ये पाई। तो ये CO2 की आकृति हो गई, CO2 की ज्यामिति हो गई। ठीक है, बना लो इसको, फिर अपने आगे संकरण पढ़ते हैं, दूसरा प्रकार। अब ये sp संकरण हमारा पूरा हो गया, इसके बाद कौन सा आएगा, sp2। तो आप लोगों को याद है sp2 की आकृति कैसी होती है, समतल त्रिकोणीय। सेकंड है sp2,
आकृति कैसी होती है इसकी? समतल त्रिकोणीय, यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ पे n का मान कितना होता है इसके लिए? 3। देखो ऐसे ध्यान रख लेना, n का मान 3 होता है तो कक्षक भी कितने होंगे यहाँ पे? 3, एक s 2 p। n का मान 4 होगा तो एक s और 3 p। n का मान 5 होगा तो एक s 3 p और एक d, ऐसे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 3 कक्षक आपस में मिक्स होंगे। एक तो s कक्षक, ये p कक्षक, और एक और p कक्षक। ये वाला x ले रहे हैं तो वो कौन सा होगा? y। ऐसे ही z ले रहे हैं तो कोई भी दूसरा ले लो। ऐसे हम मान लो कि y ले लिया, ये भी p कक्षक है। इतना ही लिख दो, p कक्षक है। अब देखो 3 असंकृत कक्षक आपस में मिलकर कितने संकृत कक्षक बनाएंगे? 3 ही बनाएंगे, जिनकी ऊर्जा क्या होगी? समान होगी। ठीक है, तो एक जैसे 3 संकृत कक्षक बनेंगे। टी sp2 संकृत कक्षक, 3 sp2 संकृत कक्षक बन जाएंगे अपने। 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब देखो ये तीनों, इन तीनों को कैसे अरेंज करें कि इनके बीच में कम से कम प्रतिकर्षण लगे, यानी कि कम से कम रिपल्सन लगे। तो कैसे अरेंज कर सकते हैं? ये एक कक्षक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। तो ये आपस में मिलकर कौन सी ज्यामिति बनाएंगे? समतल त्रिकोणीय। और ये वाली ज्यामिति बनाएंगे तो ये वाला कोण, ये कोण, ये कोण तीनों बराबर होंगे। और कितने डिग्री का होगा ये? 120 डिग्री का। ठीक है, ये भी sp2 है, sp2 संकेत कक्षक और sp2 संकेत कक्षक। तीनों कोण कितने डिग्री के होंगे? 120 डिग्री के होंगे। तो ये जब भी जुड़ेंगे तो इसी पोजीशन में जुड़ेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक। एग्जाम्पल तो इसके बहुत सारे हैं जो अपन ने अभी सोल्व भी किए थे थोड़ी देर पहले, जिसमें भी sp2 संकरण आ जाए वो ऐसी ही ज्यामिति बनाएगा। अब एग्जाम्पल्स तो ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे इसके, जैसे BF3, BCl3, BBr3 और SO3। और क्या होंगे? SO2 माइनस, SO2 माइनस, SO2 ही करो, SO2। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे एटसेट्रा। अब कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, BF3 मान लो, तो BF3 लेके देख लेते हैं। BF, अब इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है? बोरोन है। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। कितने पे आता है? 5 पे। 1s2, 2s2, 2p1।
ये हो गया, ये इसका कौन सा है, ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे चला जाएगा, यानी कुछ एनर्जी लेके पी कक्षक में चला जाएगी। वन एस टू एस वन टू पी टू, ये हो जाएगा। ऐसे अब बी एफ थ्री है, पहला काम अपना एन की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। 1/2 बोरोन है, बोरोन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, तो बाहर वाला संयोजी कोष कितने, 3। 3 प्लस में मोनोवेलेंट, फ्लोरीन मोनोवेलेंट ही है, कितने हो गई फ्लोरीन, 3। कितना हो गया, 6/2 यानी कि 3, और 3 का मतलब sp2, sp2 ही आएगा। अब जब sp2 होता है तो कितने कक्षक पार्टिसिपेट करेंगे, एक s और 2 p, यानी कि जे वाले कक्षक, और ये आपस में मिलके 3 sp2 कक्षक बना लेंगे। एक ये वाला p ऐसे कैसे रहेगा, असंकृत, और ये 1s भी ऐसे कैसे, ये वाला खाली है, असंकृत p कक्षक, और ये sp2 संकृत, sp2 संकृत। अब देखो इसके साथ कौन है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है, ये एक्साइटेड स्टेट है। फ्लोरीन का क्या होता है, नो पे आता है, तो 1s2 2s2 2p5, यानी p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो ये वाला एक p कक्षक है, इसमें एक है, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। कितने फ्लोरीन है, 3 है, तो यहाँ पे 3 फ्लोरीन जुड़ जाएंगे, एक फ्लोरीन, 2, और ये 3। ऐसे ज्यामिति कौन सी होगी, समतल त्रिकोणीय, तो ये हो गया बोरॉन, इसके साथ एक फ्लोरीन, 2, और ये 3, ये कोण कितने का हो गया, 120 डिग्री। ऐसे हो गए, ऐसे ही BCl3 की हो जाएगी, ऐसे BBr3, SO3 की, 3 ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे। अब तीनों ऑक्सीजन है, एक एक सिग्मा बॉन्ड बॉन्ड बनाएंगे और एक एक पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट अपना संकीर्ण कौन सा है, sp3, sp3। अब sp3 की ज्यामिति कैसी होती है, चतुष्फलकीय, यानी कि टेट्राहेड्रल। और एन का मान यहाँ पे क्या होगा, 4,
कितने कक्षक मिल रहे हैं? 4 ही। तो देखो यहाँ पे एक एस कक्षक और 3 पी कक्षक, पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड। पी कक्षक और पी कक्षक तीनों मिलके, अभी 4 कक्षक मिल रहे हैं, तो 4 कक्षक मिलके कौन सी आकृति बनाएंगे? देखो 4 कक्षक मिलके पहले तो कौन कितने संकेत कक्षक बनाएंगे? 4 ही, जो कि एक जैसे हों। चार sp3 संकृत कक्षक। अब ये चारों के चारों हैं, ये मिलके ऐसी ज्यामिति बनाएंगे जहां पे कम से कम प्रतिकर्षण हो। ठीक है, तो ये वाली ज्यामिति ऐसी होगी। अब ये देखने में तो यहाँ पे लग रहा है, पर ये पीछे की साइड है, यानी बोर्ड से पीछे की साइड। तो ये कौन से हो गए? sp3 sp3 और sp3 sp3। अब इनके बीच में कौन कितने डिग्री का होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, सबके बीच में ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब यहाँ पे देखने पे तो ये लग नहीं रहा, ये तीनों पास पास लग रहे हैं, पर असल में ऐसा नहीं होता, 3D में अलग होता है। यहाँ पे 3D बना नहीं सकते, पर ऐसे कोशिश करता हूँ बनाने की। ये क्यूब है ना, इसके एकांतर क्रम में लगे होंगे ये वाले कक्षक। ये सेंटर मान लो, एक कक्षक से दूसरे पेन से बना देता हूँ। एक कक्षक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, और ये वाले नीचे वाले एक यहाँ पे, एक ऐसी ज्यामिति होगी, इसको क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय। यानी कि दो कक्षक ये ऐसे हैं और दो ये ऐसे हैं, दो ऐसे, दो ये ऐसे। ठीक है, ये वाली होगी चतुष्फलकीय, 3D में होती है। यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आपको। और इन सब के बीच में कौन कितने का होता है? ये वाला कितने डिग्री का है? 109 डिग्री 28 मिनट का। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके भी एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। CH4 NH4 प्लस NH3 एटसेट्रा। ठीक है, अपने देख लेते हैं CH4। तो सबसे पहला काम क्या है अपना? एन की वैल्यू निकालना। CH4 तो अपने एग्जाम्पल्स में भी निकाली हुई है। कार्बन, कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। प्लस में मोनोवैलेंट कितने हैं? 4।
8/2 यानी 4, 4 का मतलब sp3, sp3 का मतलब चतुष्फलकीय यानी कि टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। 1s2 2s2 2p2 CO2 में बनाया था अपन ने। ये तो कौन सा इसका ग्राउंड स्टेट, सीधा ही लिख दूं। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाएगा, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 2p3। तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। ये हो गया एक्साइटेड स्टेट का। अब संकरण कौन सा है अपना, sp3 है। तो sp3 एक s और 3 p कक्षक आपस में मिलेंगे, तो ये आपस में मिलके कितने कक्षक बनाएंगे, 4। 4 कक्षक मिल रहे हैं तो 4 ही संकरित कक्षक बनाएंगे। ये क्या है, 4 sp3 संकरित कक्षक। अब इनके साथ जुड़ा कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास 1s कक्षक होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन है सब में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ऐसे तो CH4 की ज्यामिति कैसी हो जाएगी, ये वाली 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, बना लो ये आप लोग। ऐसे ही NH4 प्लस, ऐसे ही NH3। अब NH3 का देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 3 ही हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये तो 4 4 एक एक करके जुड़ जाएंगे। इसमें कैसे जुड़ेंगे, कौन सा एग्जाम्पल है अपना, NH3। अब देखो NH3 में भाई n का मान 1/2, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, प्लस मोनोवैलेंट कितने, 3, 3 हाइड्रोजन है, कोई चार्ज है नहीं, 8/2 यानी कि 4, यानी कि sp3, sp3 यानी कि चतुष्फलकीय। अब देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, कितने पे आता है ये, 7, 1s2 2s2 2p3। ये तो इसका कौन सा हो गया, ग्राउंड स्टेट, यानी 1s के अंदर 2, 2s के अंदर 2 और 2p के अंदर 3। अब देखो जो 2 कोष है, यानी सेकंड वाला कोष है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक एक अयुग्मित है, तो ये वाला आगे जा नहीं सकता कहीं पे भी और जाएगा भी नहीं, तो यहाँ पे इसका ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट सेम ही होती है ये वाली। पर अपना संकरण कौन सा आया है, sp3। तो यहाँ पे देखो एक s कक्षक और 3 p कक्षक आपस में मिलके क्या बना लेंगे, 4 sp3 संकरित। अब आप लोग पूछ रहे हो कि अभी तक तो ऐसा आ रहा था कि जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे वही पार्टिसिपेट ले रहे थे, और अपन ने संकरण के पॉइंट पढ़े थे ना, वहीं पे एक पॉइंट लिखा था कि इस संकरण में भाग लेने वाले कक्षक हैं वो अर्धपूरित भी हो सकते हैं, खाली भी हो सकते हैं और पूर्ण पूरित भी हो सकते हैं। इससे इनका कोई मतलब नहीं है कि कक्षक कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कक्षक हैं,
और चारों के चारों पार्टिसिपेट कर लेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हैं, तो 3 ही बंद बनाए गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ऐसे। और ये वाला क्या रह जाएगा? एक लोन पेयर, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो नाइट्रोजन है। अब sp3 है, तो ज्यामिति कैसी होगी? चतुष्फलकीय ही होगी। ज्यामिति चतुष्फलकीय होगी, पर आकृति कैसी होगी इसकी? पायरामिडल, ट्राइगोनल पायरामिडल, यानी कि 3 हाइड्रोजन तो ऐसे ही जुड़ेंगे। एक इसके पास क्या है? ये एक्स्ट्रा लोन पेयर है, ऐसे, ये ऐसे आ जाएगा। अब इसकी ज्यामिति तो कौन सी हो गई? ये वाली ज्यामिति तो कौन सी हो गई? चतुष्फलकीय। पर आकृति, आकृति कैसी हो गई इसकी? पायरामिडल, ट्राइगोनल पायरामिडल। अब देखो इसके बारे में, अब यहाँ पे जो कोण है वो कितने डिग्री का था अपना? 109 डिग्री 28 मिनट। पर इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में कुछ ना कुछ प्रतिकर्षण होता है, जिसकी वजह से ये वाला, इनमें जो कोण होते हैं इनमें कुछ बदलाव आ जाता है। वो आगे किस में पढ़ेंगे? वेस्पर में पढ़ेंगे। अपने तो अभी तक तो यहीं तक ही समझना है, जब वेस्पर पढ़ेंगे इसके बाद, हाइब्रिडाइजेशन के बाद, तब देखेंगे वहां पे। तो ये क्या हो गया? ये तो कौन से कक्षक हैं? 4sp3 संकृत कक्षक, ठीक है। तो अपना sp3 संकरण पूरा हो गया। बाकी के संकरण नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।